दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ से दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 की स्थिति। महिला अत्याचार 19 महीनों में 63,000 से ज़्यादा अपराध। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के ज़िलों में करीब 19 महीनों के अंदर 63,000 से ज़्यादा अपराध। ये आज जो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के आधारित पर हमने एक कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाने का काम कर रहे हैं। इस पर हमने एक कहानी बनाई है तो जो आप लोगों को सुनाते हैं। जयपुर प्रदेश में महिलाओं अपराध का भयावह तस्वीर सामने आई है। दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच देश भर में महिलाओं और अपराध, हत्या, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण और गुमशुदगी जैसे जघन्य अपराधों और हजारों मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि बड़ी संख्या में मामले अब तक न्यायिक और निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और प्रकरण लंबित और सरकारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं और इस अवधि में कुल 63,195 महिलाओं द्वारा मामले दर्ज कराए गए। इनमें 32,425 मामले चालान पेश किए गए, जबकि 27,911 के मामले अभी FIR लगी हुई है। वहीं 2859 मामले प्रकरण में लंबित है। सामूहिक बलात्कार के 283 मामले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामूहिक बलात्कार से जुड़े हुए हैं। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 283 सामूहिक बलात्कार के मामले दर्ज हुए, जिनमें 254 मामले पर चालान पेश की गई हैं। इनमें से अब केवल 4 मामले दोष सिद्ध हो सका है। रिपोर्ट के अनुसार हत्या के 84 मामले, दुष्कर्म और 1299 मामले सामूहिक दुष्कर्म के दर्ज किए गए हैं और 283 मामले सामूहिक दुष्कर्म के किए गए हैं और 953 अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी केवल 37 मामलों में दोष सिद्ध कर पाए। महिलाओं की हत्या के मामले 1250, 1250, 221 अभी भी लंबित है। मामला हत्या जैसे गंभीर अपराधों के आंकड़े चिंताजनक है। इस अवधि में 1250 महिलाओं की हत्या के मामले दर्ज किए गए। इनमें 678 मामले पर चालान पेश किए गए, 351 पर FIR है और 221 मामले अभी लंबित है। जयपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ सबसे आगे है। राजस्थान के सबसे दुष्कर्म के मामले और हत्या के मामले में ये 3 जिले अग्रणी श्रेणी पर आते हैं। जयपुर जिले में विभिन्न थानों में हजारों महिलाओं के अपराध और ख़ास तौर से जयपुर के दक्षिण में लंबित मामलों की संख्या सबसे ज़्यादा और अधिक है और भीलवाड़ा में हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले भी है। हनुमानगढ़ जिले में भी महिलाओं द्वारा हत्या और गैंगरेप के गंभीर मामले हैं और पाली जिले में भी अपराधों की संख्या उल्लेखनीय की गई है। दोस्तों ये जो हमने आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा अपने राजस्थान का है। राजस्थान में 63,000 कुछ केस हैं, उनमें अभी तक राजस्थान में महिला अपराध के भयावह और सच्चाई। 19 महीनों में 63,000 से अधिक अपराध, न्याय की रफ्तार पर सवाल। राजस्थान की महिलाओं ने अपराधों के खिलाफ तस्वीर लगातार डरावनी होती जा रही है। दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 तक मात्र 19 महीनों में 63,195 अपराध दर्ज हुए हैं। सिर्फ कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं होता, बल्कि समाज संवेदनशील और न्यायिक प्रक्रिया धीमी
रफ्तार से उजागर करता है। सरकारी आंकड़ों और विधानसभा में दी गई जानकारी के सामने आया है कि हज़ारों मामले अभी तक पीड़िताएं न्याय का इंतजार कर रही है। हर दिन का औसतन माने तो 110 से ज़्यादा मामले। इन आंकड़ों का अगर औसत देखें तो राजस्थान में हर दिन में 110 से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म, अपहरण, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध हैं। जांच और कार्रवाई की अधूरी तस्वीर। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल मामले दर्ज 63,195 और चालान पेश किए गए हैं 32,425 मामलों की एफआईआर फाइनल रिपोर्ट 27,911 मामले। अब लंबित मामले 2,859 मामले। यही आंकड़े साफ बताते हैं कि बड़ी संख्या में मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई है और न्यायिक प्रक्रिया पर अधूरी अटकी हुई है। महिलाओं की हत्या में कुल 1250 मामले, जिसमें 221 अब लंबित और महिला अपराध जैसे हत्या और जघन्य अपराध की कम नहीं है। महिलाओं की हत्या के मामले 1250 है और इस पर चालान पेश किए गए हैं 678 पर, एफआईआर 351 और लंबित मामले 200, यानी हर 5वां केस हत्या का मामला। अब ये न्याय की प्रतीक्षा में है। यह स्थिति पीड़ित परिवारों का दर्द को और गहरा करती जा रही है। सामूहिक बलात्कार सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सबसे ज़्यादा चिंता सामूहिक बलात्कार के मामलों की बढ़ाई है। कुल संख्या बलात्कार की 283, चालान पेश किए गए हैं 254, दोषी सिर्फ 4 मामले। यह आंकड़ा बताता है कि कानून को तो सख्त, लेकिन दोषी देर और बेहद कम है। अपराधी सबूतों के अभाव से बच निकलते हैं। मामलों की लंबी सुनवाई पीड़िता प्रोत्साहित कर देती है। दुष्कर्म और हत्या के आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार 84 मामले और 1290 मामले सामूहिक दुष्कर्म, 283 मामले, कुल गिरफ्तारियां 953 आरोपी, कुल दोष सिद्ध 37 मामले। ये स्पष्ट करता है कि गिरफ्तारियां के बाद भी न्याय तक पहुंचना आसान है। कौन सा जिला सबसे आगे? महिला अपराध में सबसे कुछ मामले ऐसे जिले लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मामले जयपुर, फिर नंबर आता है भीलवाड़ा और तीसरे नंबर पर आता है हनुमानगढ़ और चौथे पर सीकर और पाली। अपराधों की संख्या चिंताजनक है। खास तौर पर जयपुर दक्षिण में लंबित मामले सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। सवाल है सिस्टम। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस जांच में देरी करती है, फोरेंसिक और तकनीक सबूतों की कमी, गवाहों को पलटना, सामाजिक दबाव का डर, अदालतों में मामला बोझ, ये सभी कारण से कम दोष सिद्ध किए गए हैं। देर के पीछे जिम्मेदार है पीड़िताओं की आवाज़। महिला संगठनों का कहना है कि कानून तभी मजबूत माना जाएगा जब पीड़िता को जल्दी ही प्रभावी न्याय, और सिर्फ केस दर्ज होना नहीं पर्याप्त नहीं है, दोषी को सज़ा मिलना जरूरी है। क्या कहती है सरकार? सरकार का दावा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाए जाए, महिला थानाओं की संख्या बढ़ाई जाए, हेल्पलाइन त्वरित किए जाए और ज़मीनी हकीकत में भी आंकड़े अब डराने वाले हैं। निष्कर्ष, राजस्थान में महिला अपराध में केवल कानूनी व्यवस्था मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना और न्यायिक जवाबदेही। इस सवाल में अपराधों की समय पर सज़ा नहीं मिलना, ऐसे आंकड़े समाज में शर्मसार करते हैं। ज़रूरत है तेज पारदर्शी जांच हो और गवाह का संरक्षण हो। पीड़िताएं, कानून और सामाजिक समर्थन सबसे ज़रूरी है। समाज की सोच में बदलाव लाना, यह जो मैंने आंकड़ा बताया था यह अपने राजस्थान का था। कुल 63,195 19 महीनों में ये सरकार के पास आंकड़े पहुँचे। उनके आधार पर हमने आज ये कहानी बनाकर आप लोगों को, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार भी कड़े कदम उठा रही है और इस सुरक्षा में
महिलाओं की हत्या के मामले कुल 1250 है, जिनमें 221 अभी लंबित चल रहे हैं। और महिलाओं की हत्या जैसे गंभीर अपराधों में 1250 मामले जो हत्या के दर्ज हुए हैं, इनमें 678 पर अभी चालान पेश किए गए हैं और 351 पर अभी FIR चल रही है और 221 मामले अभी तक लंबित है। देख लो, ये अपनी लंबित मामले ये इतने चल रहे हैं। सामूहिक बलात्कार के जो केस थे 283 थे, जिसमें 4 पर 2 सिद्ध हुआ है। सबसे ज़्यादा आंकड़े सामूहिक बलात्कार से जुड़े हुए हैं और विधानसभा में भी इसकी जानकारी दी गई थी। इस मामले में 283 जो मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 254 मामलों में भी चालान पेश किए गए हैं और इसमें 2 सिद्ध हुए हैं सिर्फ 4 मामलों पर। ये गवाहों का पलटना या कुछ क्या होना क्या नहीं होना, इसके कारण ये ज़्यादातर ये मामले लंबित रह जाते हैं और कुछ सामाजिक दबाव कुछ ऐसे भी दबाव होते हैं जहाँ पर ये सारा मामला। आज जो हमने बात की वो पत्रिका की न्यूज़ चैनल पर ये बात बताई गई थी और उसके आधार पर हमने आज ये कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाई, क्योंकि हमारा काम आपको जागरूक करना, आपको समझाना और आपको अपनी हिफाजत करने के लिए हम लोग आपको ये चीज़ें बताते हैं और आप ध्यान रखें। हमारी बहनें जितनी भी हमारा वीडियो देख रही है वो अपना ख्याल रखें, आप सुरक्षित रहें और हम लोग आपको जागरूक करने के लिए ये कहना, आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि इतने मामले अपने दिसंबर 2023 यानी 19 महीने हुए हैं, अभी तक 19 महीने में इतने मामले हुए हैं, जो कि एक भय एक डरावना कुछ भी कह सकते हैं इन मामलों पर। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें इस पर ध्यान दे रही है। मैं प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इन जितने भी अपराध हैं उन पर आप एक कानूनी कार्रवाई जल्द ही चलाएं और इन लोगों को, जितने भी दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, ताकि आने वाली नस्लों में भी सुधार हो, ताकि जो ऐसा काम करे उनको डर लगना चाहिए और जो हमारे अधिकारी हैं, वो हमारी कोर्ट हैं, हमारे जज, उन लोगों से भी इन जैसे महिला अपराध पर जो भी दोषी हैं, उन दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, ताकि समाज में ऐसा गुनाह करता डरना चाहिए आदमी कि भाई ये गुनाह, एक लड़की, एक औरत को मारना और उसको सामूहिक बलात्कार करना, ये बहुत ही निंदनीय है। और जब सोशल मीडिया, फेसबुक पर हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, हमेशा 1-2 केस सोशल मीडिया पर, आज उस लड़की को मार दिया, आज वो औरत मर गई, कोई दहेज के लिए मर जाती है, कोई कुछ कारणों से मर जाती है। क्या कारण है? कि हमारे समाज की कमी है, समाज में कुछ बुराइयाँ, दहेज जैसी बुराइयाँ और ना जाने क्या क्या बुराइयाँ होती है। उन कारणों से हमारी बहनें, आज हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले नस्लें भी याद रखें कि भाई ऐसा काम करें तो ध्यान रखना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। हम लोग आपके लिए नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।